अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का बड़ा पैगाम, पाकिस्तान को मजहबी इंतशार से बचाने और साजिशी अनासर को बेनकाब करने का रोड मैप दे दिया गया। और उलमा ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस में मुल्क व इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों को बड़ा पैगाम दिया गया। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। ममलिकत खुदादाद वतन अजीज़ पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके हुसूल का बुनियादी मकसद ही एक ऐसी सरजमीन का हुसूल था जहाँ इस्लाम की तालीमात और हिदायत पर अमल किया जा सके। इस हफ्ते के दौरान सियासी तौर पर तो बहुत सारी पेशरफ्त हुई, लेकिन एक और अहम पेशरफ्त ये हुई कि पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद उलमा ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में बड़ा अहम पैगाम दिया गया कि मुआशरे की मजबूती के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुआशरे में बाहमी एतमाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियासत की क्या जिम्मेदारी है, इस पर जोर दिया गया। साथ ही साथ पैगाम पाकिस्तान में बताया गया कि मुआशरे में मुनाफरत फैलाने वाले जो अनासिर हैं उनका सद्देबाब किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन आईने पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तमाम इस्लामी मसालिक को अपने मसलिक और इसकी तालीमात पर अमल करने की आज़ादी हासिल है और अपने मसलिक की हिकमत व बसीरत के साथ तबलीग का हक भी है। और पाकिस्तान में यही नहीं, दस्तूरी एतबार से तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ आलमी ताकतों और वतन दुश्मनों को पाकिस्तान के ये हुस्न और खूबसूरती एक आंख नहीं भाती। ऐसे में आलमी और इलाकाई साजिशों के जरिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फ़िरका वाराना इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है। और इसी हवाले से इस आगाही के लिए ये पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और पैगाम दिया गया कि किस तरह से इन शर्पसंद अनासर का सद्देबाब किया जा सकता है, किस तरह से इस मुनाफरत को ख़त्म किया जा सकता है। फ़िरका वारियत की जब ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से और इस पर तशरीहन बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अलबसीरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, जबकि सेक्रेटरी जनरल हैं मिली यकजहती काउंसिल के सैयद साकिब अकबर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया है स्कॉलर अलामा अमीन शहीदी साहब ने। अलामा साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सैयद साहब आपसे अगर आगाज़ करूँ, पैगाम पाकिस्तान जो बयानिया है वो सबके सामने है, लेकिन देखने वालों के लिए, नाजरीन के लिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप पैगाम पाकिस्तान बयानिए पर रोशनी डालिए। तशरीहन ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमने देखा कि दहशत गर्दी हो रही है और ऐसे मुसल्ह ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहे हैं और तकफीरियत का जो है वो ज़ोर है, तो प्राइवेटली भी वैसे भी मुख्तलिफ़ जमातों और उलमा ने इस सिलसिले में बड़ी आवाज़ उठाई और हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की। मिली यकजहती कौंसिल जिसका आपने नाम लिया है, जिसका मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूँ, उसमें भी सारी मजहबी जमातें मौजूद थीं। उन्होंने भी एक बयानिया तैयार किया ताकि मुसलमानों के दरमियान हम आहंगी पैदा की जाए। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि हम बयानिया ही वो करें, इसमें जब तक रियासत इसमें ना आए, इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो इसमें इन्वॉल्व ना हों, उस वक़्त तक जो है ना वो बात नहीं बनती थी। फिर ये आपके इल्म में है कि जो वाक़या जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हुआ, फिर उसके बाद सियासी जमातें भी और फ़ौज भी सब एक पेज पर आई, तो उन्होंने भी एक बयानिया उसमें तैयार किया, जिसके बाद जो है वो दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात हुए। लेकिन ज़रूरी था कि एक ज़्यादा वसी पैमाने पर एक हम आहंगी के साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट आता जिसमें ये मुसल्ह जत्थे जो हैं उनको भी, और जो पाकिस्तान को एक गैर इस्लामी रियासत समझते हैं उनको भी एड्रेस किया जाता, और जो आइन का मसला है वो भी बताया जाता कि इस तरह से तमाम इस्लामी फोर्सेस जो हैं इसको एक इस्लामी आइन अपनी ओरिजिन के एतबार से, अपने डॉक्यूमेंट के एतबार से, अपनी इबारतों के एतबार से वो कबूल करते हैं। इसी तरह से तकफीरियत की नफ़ी की जाए, मुसलमानों को आपस में हम मांग किया जाए। तो इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट ने और रियासती इदारों ने आपस में मिलकर तो ज़रूरत समझी कि उलमा को वसी पैमाने पर एंगेज किया जाए। तो ये पैगाम पाकिस्तान गुज़श्ता दौर हुकूमत के तकरीबन आखिर में जो है ये सामने आया, जिसमें तमाम मसालिक के जो दीनी मदारस की तंजीमें थीं वो भी इसमें आ गईं, और तमाम दीगर जो मसालिक की
اہم شخصیات تھیں، علماء تھے، وہ بھی اس میں آ گئے اور انہوں نے پہلے تو ایک فتویٰ جو ہے وہ تیار کیا گیا اور سوالات اس استفتاء کیا گیا علماء کرام سے کہ پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، آئین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ جو تکفیریت کرتے ہیں، یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں جو مسلح جتے ہیں، جو پاکستان کے اوپر جو ہیں وہ اسلحے کے ساتھ جو حملہ آور ہیں یا خودکش حملہ کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ تو اس کے پھر جواب میں یہ جو ڈاکومنٹ ہے، خاص طور پہ اس میں جو فتویٰ علماء کرام نے دیا ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ کوئی تقریباً جید علماء میں سے شاید ہی کوئی نام باقی رہ گیا ہو کہ جس کے اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط نہیں ہے اور متفقہ فتویٰ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آئین کے اندر جو قرارداد مقاصد ہے اور اس سے پہلے جو 31 علماء کے 22 نکات تھے، پھر اس کی روشنی میں قرارداد مقاصد بنی ہے، پھر آئین بنا ہے، تو وہ جو جتنی اہمیت اس کو حاصل ہے، اس کو اس سے کم اہمیت حاصل نہیں ہے، چونکہ پاکستان بہت زیادہ خطرات میں گر گیا تھا اور دنیا میں جو داعش، القاعدہ، اس جیسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ ان تنظیموں نے اپنے یہاں پہ باقی جو اس طرح کی تنظیمیں تھیں ان کا ایک طرح کا آپس میں ایک ہم آہنگی بن گئی تھی اور پاکستان کے اندر ایسی کاروائیاں جو ہیں وہ ہو گئی تھیں شروع، تو جس کو روک تھام کرنا جس کو جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لحاظ سے اس فتوے کو پاکستان کی اس تاریخ میں، اور یہ جو گزشتہ 30 سال گزرے ہیں، آپ اس کو 40 بھی کر سکتے ہیں، اس کو یعنی 81 سے لے کے آنورڈ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس ملک میں بہت زیادہ، نہ ہسپتال محفوظ، نہ قبرستان محفوظ، نہ مسجدیں، نہ مدرسے، بلکہ نہ GHQ محفوظ، نہ کامرا ایئر بیس محفوظ، نہ مہران بیس جو ہے وہ محفوظ، تو جو یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، تو میرا خیال ہے اس کا ایک اچھا ریسپانس آیا ہے، کولیکٹیو ریسپانس آیا ہے، جس کو تمام آج بھی، بلکہ جو لوگ آج بھی فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں یا دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں، تکفیریت کی باتیں کرتے ہیں، کم وقتوں ان کے بھی اس پہ دستخط جو ہے وہ موجود ٹھیک ہے، ہیں۔ بالکل کسی بھی معاشرے میں باہمی اعتماد اور بین المذاہب ہم آہنگی ضروری ہے۔ علامہ صاحب، بڑی خوبصورتی سے ثاقب اکبر صاحب نے بیان کیا کہ کس طرح سے معاشرے کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کہیے گا ملک میں فرقہ وارانہ انتشار جو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا خاتمہ کس طرح سے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب صاحب نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا اور بڑے اچھے انداز میں وضاحت کر دی پیغام پاکستان کی۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، قانون بنانا ایک مرحلہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ جب تک امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ریاست کی ول نظر نہ آئے، اس وقت تک آپ قانون کو صرف کاغذوں میں دیکھیں گے اور فائلوں میں دیکھیں گے۔ اس وقت جو مشکل درپیش ہے پاکستان کے اندر وہ یہی ہے کہ پاکستان کا آئین جو سزا تجویز کرتا ہے، اس سزا کے حوالے سے آیا عدالتیں بھی اتنی فعال ہیں؟ پاکستان کے دیگر وہ ادارے جو قانون کی امپلیمنٹیشن کے ذمہ دار ہیں، کیا وہ بھی اسی بل کے ساتھ میدان میں موجود ہیں؟ کیا خود ریاست ان تمام حوالوں سے جہاں جہاں کسی جرم کو روکنے کی ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے، وہاں پر آیا پوری ول کے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے؟ مشکل یہاں پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب آپ پیغام پاکستان کی روح دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ نہ کسی کو اسلحہ اٹھا کر ریاست کے خلاف قیام کرنے کی اجازت ہے دینی نقطہ نگاہ سے، اور نہ کسی اپنے مخالف کے حوالے سے فرقہ وارانہ نعرے لگا کر ملک کے اندر انتشار اور لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کی اجازت ہے۔ دونوں جرم ہیں۔ جب دونوں جرم ہیں تو اب اگر کوئی شخص خود براہ راست یہ کام کرے یا اس کام میں کسی کی معاونت کرے، دونوں صورتوں میں وہ مجرم ہے۔ آپ اس پروسیس سے نہیں گزارتے، اس وقت تک آپ قانون کو اس کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد نہیں کر پاتے۔ قانون بنانا بہت آسان ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے پوری ریاست کی مشینری کو میدان عمل میں آنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغام پاکستان کی تشکیل کے حوالے سے، بنانے کے حوالے سے، میٹنگز کے حوالے سے، لوگوں کو اس حوالے سے آپس میں ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے
रियासत और रियासती इदारों ने बड़ी ज़हमतें उठाई और उलमाए कराम ने भी बड़ी ज़हमतें उठाई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसको आपने पार्लियामेंट में पेश करके कानून का दर्जा दिया? क्या उसको मदारिस की सतह पे, स्कूलों की सतह पे, तालीमी इदारों के अंदर, क्या उसको ग्रास रूट लेवल पर ले जाकर लोगों को उसके हवाले से आगाही दी? क्या उसको आपने मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, मेहराबों में, मिंबरों में ले जाकर आम आवाम को एजुकेट किया कि ये जुर्म है और इस जुर्म के इर्तिकाब के नतीजे में उसकी ये सजा है? न इस जुर्म की इजाजत शरीयत देती है और न इस जुर्म की इजाजत पाकिस्तान का आईन देता है। ये इम्प्लीमेंटेशन के मुख्तलिफ मराहिल हैं। अब यहाँ पर आकर रियासत ने अभी तक उस विल का मुजाहिरा नहीं किया और जिसके नतीजे में इस चीज की रोकथाम हो सके। ये जो इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ भांत भांत की बोलियां सुनते हैं और मुख्तलिफ ग्रोहों को देखते हैं कि अब भी किसी न किसी सूरत में इश्ताल अंगेजी करते हैं, लोगों के जज्बात को भड़काने की कोशिश करते हैं, गुमराह कुन प्रोपेगंडे करते हैं, सोशल मीडिया से भरपूर इस्तिफादा करते हैं, लोगों की किरदार कुशी करते हैं, मसालिक को निशाना बनाते हैं और उसके नतीजे में फिर लोगों के अंदर के जज्बात उमड़ कर सामने आते हैं। लोग या तौहीन करेंगे या फिर आकर पत्थर बरसाएंगे या फिर यही चीज आखिरकार दहशतगर्दी के दोबारा आगाज का पेशखेमा बन सकती है। इन चीजों को रोकने के लिए जिस विल की जरूरत है वो पैगाम पाकिस्तान के बनने के बाद अभी तक नजर नहीं आई। मेरा ख्याल है रियासत को इस हवाले से बहुत संजीदगी के साथ इस मसले को उठाना चाहिए और उसी तरह जिस तरह से पहले पैगाम पाकिस्तान बनाते वक्त संजीदा थे, उसी तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। और ये जो चंद मराहिल हैं पार्लियामेंट में पेश करने के हवाले से, कानून बनाने के हवाले से, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूलों, मदारिस वगैरह में इसको पेश करके अपनी नई नस्ल को एजुकेट करने के हवाले से और इसी तरह से मसाजिद और मिंबरों के जरिए से इसकी तरवीज और आम आवाम को इससे आशना करने के हवाले से ये एक इंतहाई अहम कदम है। उसके नतीजे में फिर उसकी रूह के मुताबिक हम अमल दरामद भी कर सकते हैं और माशरे को ऐसे अनासिर की साजिशों से महफूज भी रख सकते हैं जो इस वक्त भी इस तरह की फजा बनाकर अपनी जेब में भरने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तानियत और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक साकिब बकर साहब, जिस तरह से अलामा साहब ने बोला कि आगाही देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी जिम्मेदारी आयद होती है रियासत पर और जो नुमाइंदगान हैं हुकूमती उन पर तो इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन मुआशरे में जो आम शख्स है इनफरादी तौर पर वो क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि ये जहाँ तक पैगाम पाकिस्तान का ताल्लुक है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है और शहीदी साहब ने फरमाया कि लोगों तक नहीं पहुँचा। जिन्होंने बनाया था उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए एक कम्प्रिहेंसिव और जामे प्लान जो है वो बनाते। ठीक। और उसके लिए ज़ाहिर है जैसे आज आपने प्रोग्राम किया है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सारे चैनल्स पर होने चाहिए थे, खुद सरकारी मीडिया से भी और गैर सरकारी मीडिया से भी। इसी तरह वो उलमा या लोग जिन्होंने इस पे दस्तखत किए हैं उनसे कहते भी आप अपने खुतबों में इसको शामिल करें। और बल्कि मैं तो कहता हूँ जो औकाफ की और सरकारी मस्जिदें हैं उसमें भी अभी तक ये ज़ेर बहस नहीं आया और आवाम को इसको पचाए। और ये भी ठीक है कि आप अपने जो नसाब तैयार कर रहे हैं उसके अंदर भी इसको किसी तरीके से इसको, मैं एक नुक्ता और कहना चाहूँगा वो ये कि इसकी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक। कुरान हकीम की भी गलत तशरीहात लोग कर लेते हैं, कहीं ये ना हो कि इसकी भी मिस इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाए। इसकी दुरुस्त इंटरप्रिटेशन उसी रूह को जो है वो सामने लाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जो तकफीरी हैं वो मुमकिन है बाज़ जुमलों के मानी और कर लें। इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिन उलमा ने इस पर दस्तखत किए हैं उनको मुसलमान समझ के दस्तखत उनसे लिए गए हैं। ठीक है ना जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें जी हम तो उन फलां को मुसलमान नहीं समझ। इसी तरह से ये जो मैंने बात की है कि ऐसे लोग जिन्होंने इस पे दस्तखत किए हैं, ऐसे लोग आज फिर वही खुराफात कर रहे हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं इकदाम करते भी ताकि दूगों के लिए एक नमूना बने।
قانون سازی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے بہت سارے قوانین ابھی بھی موجود ہیں. حکومت چاہے، ریاست چاہے تو وہ تو بہت بہت کچھ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ اس کو یعنی ایڈریس کرنا چاہیے اس مسئلے کو، کہ جن لوگوں نے دستخط کیے پہلے ان کو بھی فالو اپ ان کا بھی کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی. ٹھیک. تو لہٰذا اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی روح کو، اس کے صحیح مطالب کو، اس کی صحیح تعبیر کو لوگوں تک پہنچایا جائے تو اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے آپ کو جو ہے وہ اقدام کرنے چاہیے. اور صرف سرکاری ادارے نہیں بلکہ مذہبی پارٹیز باقی بھی موجود ہیں، اور ایسے ادارے جیسے ملی یکجہتی کونسل موجود ہے، ان کو اعتماد میں لیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکشن کریں، ان کی آراء لیں تاکہ اس کو بہتر طریقے سے پیغام پاکستان کو لوگوں تک پہنچایا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھی آئین پاکستان کے بعد یا کم از کم قرارداد پاکستان کے بعد یہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے، یہ بہت بڑی دستاویز ہے، تو پھر اس کو اہمیت دیں. اور ادھر بھی اس میں بھی یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی اہم دستاویز ہے اور ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب، پیغام پاکستان میں ایک نکتہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بھی ہے کہ اس حوالے سے بھی حدود متعین ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ایک اور بحث بھی چل رہی ہے، سیاسی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی اس پر بحث کی جاتی ہے کہ میڈیا پر بھی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے حدود متعین کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس کو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا انٹرپریٹ کیجئے گا. دیکھیے، بنیادی طور پر آزادی اظہار رائے انسان کا حق ہے، لیکن یہ آزادی آیا لامحدود ہے یا اس کی بھی حدیں ہیں؟ آپ اور میری آزادی میرا اور آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن تب تک جب تک کسی اور کی آزادی میری آزادی کی وجہ سے متاثر نہ ہو. تو اس کلی قاعدے سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، آپ ہوں یا میں ہوں. لہٰذا مجھے حق ہے کہ میں جو میرا جی چاہتا ہے وہ بولوں، لیکن میرے بولنے سے اگر کسی اور کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی پر خلل پڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر میری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر مجھے وہاں سے پیچھے بیک کرنا پڑتا ہے. اس میں میڈیا بھی شامل ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو. اس لیے میرے خیال میں قانون کے بنانے اور آزادی اظہار رائے کے حدود کا اعلان کرنے اور ان حدود کا تعین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مشکل جہاں پر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ قوانین تو بنتے ہیں، اصول وضع کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو مس یوز کیا جاتا ہے. آزادی اظہار رائے ایک بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن یورپ اور امریکہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی خوبصورت نعرے کو استعمال کرتے ہیں، اور وہاں تک استعمال کرتے ہیں جہاں تک ان کے مفادات محفوظ رہتے ہیں. لیکن جہاں پر اسی آزادی رائے سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہو، وہاں پر پھر وہ بدترین آمریت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. یہ مس انٹرپریٹیشن اور مس یوز ہے قانون کا بھی اور نعرے کا بھی. پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. لہٰذا نہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو اس کو مس یوز کرنا چاہیے اور نہ ہی ریاست کو اس کو مس یوز کرنا چاہیے، چونکہ جہاں پر آپ نے مس یوز شروع کر دیا وہاں پر آپ کے قانون کی روح مر جاتی ہے اور اس خوبصورت نعرے کی روح جو ہے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے. اگر اس بات سے اجتناب کیا جا سکے اور اپنے دائرے میں قانون کا استعمال کیا جائے اور اپنے دائرے میں اس آزادی کا استعمال کیا جائے تو میرا خیال ہے اس کے بہترین نتائج بہتر. سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سید ثاقب اکبر صاحب سٹوڈیوز میں موجود تھے. معاشرے میں قوانین بنائے جاتے ہیں لیکن قوانین پر عمل درآمد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان قوانین کا مس یوز ہونا نہیں چاہیے، اور معاشرے میں جو شرپسند عناصر منافرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا سدباب بھی ضروری ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। इस हफ्ते के दौरान उलमा ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मुल्क और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को बड़ा पैगाम दिया गया। साथ ही साथ मगरबी ताकतों को इस्लाम मुखालिफ मुहिम और इंतशार फैलाने में नाकामी होगी, ये एलामिया जारी किया गया और बुनियादी शहरी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने और शरपसंद अनासर के खिलाफ जद्दोजहद के ऐलान के साथ साथ वहदत और कौम व मिल्लत के वक़ार के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार भी किया गया। अगर अहम करारदाद मंजूर की गई इस कॉन्फ्रेंस में और एलामिया के मुताबिक इस्लामी निसाब तालीम में मुतनाज़ मवाद को शामिल करने की हरगिज़ कोशिश न की जाए, ये एलामिया जारी किया गया। निसाब मुरतब करते हुए इस्लामी मकातब फ़िक्र की मुत्तफ़िक़ा राय को सामने रखा जाए और साथ ही साथ मजहबी रसूमात और इबादत को महदूद करने के अमल की हौसला शिकनी की जाए, ये एलामिया जारी किया गया इस कॉन्फ्रेंस का। इस सारी सूरत हाल पर हम ज़रा बात करेंगे किस तरह से मुआशरे को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से जो मुआशरे में बुनियादी शहरी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने और शरपसंद अनासर के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान किया गया है, इसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद मुमकिन है और इसमें आम फर्द की जो इनफरादी तौर पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इस पर बात करने के लिए मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने। अमीर मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। शाह साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ये जो उलमा ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस हुई, इसका एलामिया जारी किया गया, इसको आप ज़रा इंटरप्रेट कर दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि हर वो अमल जो पाकिस्तान की एक खुशबूदार फजा, एक अखुवत और भाईचारे की फजा और बाहमी एक दूसरे के एहतराम और दूसरे को बर्दाश्त करने की जो फजा है, इस फजा को मजबूत बनाने के लिए, मजीद मुअत्तर और खुशबूदार बनाने के लिए जो भी अमल किया जाएगा हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे, उसका तामन करेंगे। अभी मैं जो अलामिया उस कॉन्फ्रेंस का इसके भी आपने बात की है, मैं आपकी जुबान से सुन रहा था, तो यकीनन ये एक ऐसा अलामिया है कि जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत को फरोग देने की चीजें हैं उनका सद्देबाब किया जाएगा और उसमें वो पूरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और जो हमारी बामी इस्लामी अखुवत है इसकी फजा को परवान चढ़ाने के लिए वो अल्लाह ताला की अता करदा तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत खुशआइद बात है। यकीनन ये हमारा मुआशरा, पाकिस्तान का मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा अल्लाह के फजल करम से मैंने बड़ी दुनिया घूम फिर कर देखी है। मैं आला वजीर बसीर पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मुकातबे फिक्र से मुस्लिम जो मुसलमान हैं, ये मजमूई एतबार से, मजमूई लिहाज से दुनिया के बेहतरीन मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत अतहार के साथ, सहाबा इकराम के साथ इंतहाई मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखने वाले हैं। तो यकीनन बाहमी जो हमारी अखुवत की फजा है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि दुश्मन की बेशुमार कोशिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो कामयाब नहीं हो सका। इक्का दुक्का जो वाकयात हैं ये हर मुआशरे में हो जाते हैं। इस तरह के अनासर जो हमारे इंतशार या खलफशार को देखना चाहते हैं मौजूद होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिन हैसुल कौम, इस कौम ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है और मैं ये समझ तो इंशाअल्लाह रहमान ये तसलसल जारी रहेगा। यहाँ पाकिस्तान में इस नौइयत की फिरका वारियत की फजा पनप नहीं सकती कि जिसके जरिए हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ एक महल्ले में रह सकते हो, एक माहौल में हम जिंदगी बसर न कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर गांव में, हर शहर में, हर इलाके में और हर बस्ती में तमाम मकातबे फिक्र के मुसलमान मौजूद हैं। मैं तो इससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ तमाम मकातबे फिक्र के साथ साथ यहाँ पर अकलीतें आबाद हैं और दुनिया में शायद अकलीतों के लिए ऐसी कोई जन्नत वाली फजा ना हो जो पाकिस्तान के अंदर उनके लिए हर तरह की इज्जत की जाती है, अमन अमान को मुहैया किया जाता है और इसमें तमाम हमारे जो कायदीन और दीनी ज़ुआमा ये उनका बहुत ही आला और रोशन किरदार है कि उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ऐसी फजा के लिए अपनी सलाहियतें बरोकार लाकर पूरी मेहनत की है और सिर्फ वजहिल्लाह अल्लाह को राजी करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर। तो मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह रहमान इस तरह के जो अमल हैं वो बड़े ही मुअस्सर हैं और बहुत ही मैं समझ काबिल सताइश है। मैं हर उस आवाज की तायीद करता हूँ, तहसीन करता हूँ जो पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तिकरार के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इस्लामी अखुवत की बहाली के लिए और इस्लामी भाईचारे की फजा को मजीद मजबूत बनाने के लिए उठाई जाएगी। हम उस आवाज के साथ हैं। मैं भरपूर तायीद करता हूँ इस आवाज की जो बुलंद हुई है इस्लामी अखुवत की फजा को मजीद परवान चढ़ाने के लिए।
صحیح शाह साहब, ये फरमाएगा, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। अगर उसमें सिर्फ एक सोशल मीडिया का जिक्र कर लिया जाए तो वो शरपसंद अनासिर जो मुनाफरत फैलाना चाहते हैं, जो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से किस तरह से इसका सद्दबाब मुमकिन है, और ख़ास तौर पर जो तमाम तर नुक्ते आपने जिक्र किया जिनका, उस हवाले से आम आदमी को, आवाम को किस तरह से आगाही दी जा सकती है? काशिफ भाई, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल उठाया है और बड़ी अहम, मैं समझता हूं, हकीकत की जानिब आपने तवज्जो मबजूल करवाई है। याद रखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये फिक्री जंग का दौर है, जिसको हमारी मौजूदा इस्तिलाह में फिफ्थ जनरेशन वार कहा जाता है। और उसमें मीडिया का, और खास तौर पर दुनिया के आज जो फास्ट मीडिया, सोशल मीडिया है, उसका बड़ा किरदार है। इस वक्त हमारा दुश्मन सोशल मीडिया का हथियार इस्तेमाल करके हमारी सफों के दरमियान वो इंतशार पैदा करना चाहता है। पिछले मुहर्रम उल हराम की मैं आपको बात सुनाता हूँ। इस मुहर्रम उल हराम से भी पहले 1 साल गुजर चुका है इस बात को कि हमारे दुश्मन ने, हमारे एक मुखालिफ ने 100 अरब डॉलर यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया पे खर्च किया है, महज इसलिए कि यार शिया सुन्नी तसादम खड़ा कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह की रहमत और फजल और करम के साथ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत की वजह से, और यहाँ के जो दीनी ज़ुअमा और कायदीन, तमाम मुकादमे फिक्र के रहनुमा हैं, उनकी मैं समझता हूँ होशमंदी की वजह से अल्लाह पाक ने हमें इंतशार से महफूज रखा। हमें फिरका वारियत की आग जो जला रहे थे हमारे दुश्मन, उसकी तबश से महफूज रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम रहा, मोहब्बत बरकरार रही, अखूबत की फजा चलती रही, और हमारे दुश्मन के ठीक है शाह साहब, हम उम्मीद करते हैं और हम इस चीज़ के लिए दुआ भी करते हैं कि हमारा मुआशरा, हम एक कौम बनकर इस तरह से पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते रहें। और इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने का मकसद भी यही था कि मुआशरे को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। वो ना सिर्फ जो मुआशरे में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनका सद्दबाब किस तरह से मुमकिन है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान एक भरपूर कौम के तौर पर दुनिया पर उभर कर सामने आएंगे, जिस तरह से हमेशा आते रहे हैं, और हम मुआशरे के तौर पर मजबूत भी होंगे हर गुजरते दिन के साथ। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।